होना चाहिए, टाइमली लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठे हैं भी वही पहले वाला गुरु आएगा और फिर हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करेंगे, तो आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से नोट कर लेना। जो हमारे सदगुरु साहबान पहले हुए हैं, चाहे वो कोई भी हुआ है, एबीसी कोई भी हुआ है, उन संतों महापुरुषों की पावन वाणी से हमने प्रेरणा लेकर, वाणी आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वाणी के अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। अब इसका मतलब ये है कि काफी तरह के अमृत होते होंगे। विच वाणी अमृत सारे, ये नहीं कहा कि एक अमृत है, अनेकों तरह के अमृत होते होंगे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो अमृत है, सबसे श्रेष्ठ जिसके सुनने से, बोलने से, कहने से, पढ़ने से हमारे जीवन का उद्धार होगा, वो कौन सा है? सदगुरु का चरणामृत, जो सदगुरु के चरणों से जुड़ जाता है, सदगुरु के चरणों का ध्यान करता है और सदगुरु के मुखारविंद से निकले के जो आशीष वचन है उनका ध्यान से श्रवण करता है और उसको अपने जीवन में डालने की कोशिश करता है, भरसक प्रयास करता है। ये अमृत, इसीलिए गुरु जी की वाणी को अमृत वाणी कहा गया है। और वास्तव में आप ये अपने जीवन में जिसने नहीं देखा वो देखना, सदगुरु की वाणी को पढ़िए, सदगुरु की वाणी को पढ़कर संतों महात्माओं के माध्यम से समझिए। ये नहीं है कि आपने वाणी पढ़ ली, वाणी पढ़ ली, सुन ली और आपका काम चल जाएगा, नहीं। गुरुजी ने एक जगह वाणी में ऐसा बताया गया है कि संसार में परमेश्वर को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर सब चीजें मिथ्या हैं। ध्यान से सुनना है। थोथी काया, थोथी माया, थोथा हरिबिन जन्म गवाया, थोथा पंडित, थोथी वाणी, ये वाणी भी थोथी है अगर आप इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु जी की वाणी कह रही है। अगर आप इसको पढ़ते रहे, दिन रात पढ़ते रहे, सुनते रहे, लेक्चर सुनते रहे, सुनाते रहे, तो इससे भी कुछ बनने वाला नहीं है। वाणी पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है। स्कूल में जो हमारा टीचर प्रीचर हमें पढ़ाता है, लेकिन वो हमें होमवर्क भी देता है, घर में काम करने के लिए भी देता है ना। तो अगर हमारे बच्चे घर में काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर परीक्षा पास करते हैं, फिर जाकर उनको वो पोजीशन मिलती है, वो डिग्री मिलती है, वो क्या नाम है, सनद मिलती है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि गुरुजी खुद कह रहे हैं अपने मुखारविंद से जो आशीष उनके वचन है, थोथी काया, ये काया भी थोथी है, ये किसी की नहीं रही। जिन्होंने ये बात कही गुरुजी ने कही, उनकी भी नहीं रही, उन्होंने भी एक दिन दुनिया से बाय बाय किया। तो जिन्होंने ये वाणी कही उनकी काया भी नहीं रही, इसलिए गुरुजी ने ये कहा कि ये काया थोथी है। थोथी काया, थोथी माया, माया भी थोथी है। माया कौन सी? ये पैसे वाली माया नहीं, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। जो विकट और प्रबल माया है वो कौन सी माया है? त्रिगुणात्मक माया, जो तीनों के तीन गुणों की माया है। इसलिए गुरुजी ने कहा रजोगुण ब्रह्म, तमोशिव, रजोगुण ब्रह्म, तमोशिव स्वामी, सतोगुण विष्णु अंतर्यामी। जो तीन गुण है, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, जो सबसे विकट माया है, आपके अंदर कभी रजोगुण प्रकट हो जाता है तब भी आप फंस जाते हैं, कभी सतोगुण प्रकट हो जाता है तब भी फंस जाते हैं, कभी तमोगुण प्रकट हो गया, तमोगुण तो विनाश ही विनाश, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो त्रिगुणात्मक माया, त्रिगुणात्मक माया से बचना है। तो त्रिगुणात्मक माया से हम कैसे बच सकते हैं? त्रिगुणात्मक माया से हम इस तरीके से बच सकते हैं कि जब हम इन तीनों गुणों की, जो त्रिगुणात्मक माया है, जो चौथी जो निर्गुण और निराकार है, जो गुण और अवगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूप और आकार से परे निराकार स्वरूप है। तो इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहूंगा, आपने भक्ति जो करनी है, सदगुरु ने क्या कहा है? सत्संग बिन भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति, क्या हो? बिन भाव न भक्ति होए तेरी। सत्संग बिन भाव न उपजे, बिन भाव न भक्ति होए तेरी। सत्संग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्लास में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है,
और शांतिप्रिय ढंग से सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और उसके ऊपर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो भाव, जैसे आपके मेरे प्रति भाव हैं वो आपकी मेरे प्रति भक्ति है, जैसे मेरे आपके प्रति भाव हैं वो मेरी आपके प्रति भक्ति है, जैसी हम सबके सदगुरु के प्रति भाव हैं वो हमारी सदगुरु के प्रति भक्ति है। तो ये भक्ति, अब ये भक्ति होती क्या है, क्या होती है भक्ति, ये भी समझना है। भक्ति कोई बाहर मुखी चीजों की पूजा पाठ करना, जड़ चीजों की पूजा करना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति गुरु जी ने बताया है, जो काया के बारे में बताया है, ये थोती है माया थोती है, थोती काया थोती माया, थोता हरि बिन जन्म गवाया, परमेश्वर के नाम के बिना इंसान अपना जन्म, ये हीरा सा जन्म, ये कौड़ियों के भाव लुटा देता है। अज्ञानतावश, नासमझी के कारण। ऐसा सदगुरु नहीं मिला जीवन में जो परिपूर्ण हो, जो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट हो। ऐसा सा सदगुरु जब तक हमें नहीं मिलेगा तो आप ये जो है जीव जो है बाहरी भटकता रहेगा। इसलिए कहा, थोती काया थोती माया, थोता हरि बिन जन्म गवाया, थोथा पंडित थोती वाणी, थोती हरि बिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग विलासा, थोथी आण देव की आशा, सच्चा सिमरन नाम सुहासा, मन कर वचन कहे रविदास। अब देखो गुरुजी ने क्या कहा और आप क्या कर रहे हो। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, नाम नाम बिन बाजी हारी। हो रहा ना ऐसा ही, मंदिरों के पीछे झगड़े, गुरुद्वारों के पीछे झगड़े, मस्जिदों के पीछे झगड़े, विचारों के पीछे झगड़े, पूजा पद्धतियों के पीछे झगड़े, जातियों के पीछे झगड़े, धर्मों के पीछे झगड़े, वर्णों के पीछे झगड़े, संप्रदायों के पीछे झगड़े, मिशनों के पीछे झगड़े, गुरुओं के पीछे झगड़े, बस झगड़े ही झगड़े। तो इंसान इनमें फंसकर अपना जो हीरा सा जन्म वो ऐसे ही कौड़ियों के भाव लुटा देता है। तो सत्संग जी, हमने सचेत होना होगा और काल की जो प्रबल माया है इससे हमने अपने आप को सचेत करना होगा। सवाल हम सबके सामने यही सवाल है। आज हम यहां पर आए हैं तो हमने ये सीख के जानी भक्ति होती क्या है और आप किस चीज की भक्ति कर रहे हो। तो भक्ति का सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सुधारण। भक्ति का अर्थ होता है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अगर अब आप अपने संसार से प्यार करते हैं तो आप किसकी भक्ति कर रहे हो, संसार की भक्ति कर रहे हो। अगर आप अपने घर परिवार के मेंबरों से प्यार करते हो तो आप घर परिवार के मेंबरों की भक्ति कर रहे हो। अगर आप माया से प्यार करते हो तो आप माया की भक्ति कर रहे हो। लेकिन ये सारी भक्तियां ऐसी हम भक्ति करें कि ये सारी भक्तियां हमारी एक के अंदर ही पूरी हो जाए। और वो कौन सी भक्ति है, वो कौन सी भक्ति है, हम परमेश्वर जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता जो है, जो हमारी श्वास श्वास पर संभाल करता है और जिसके होने से सब कुछ है, जिसके होने से कुछ भी नहीं है, जिसकी बदौलत हम बोल रहे हैं, परमेश्वर की बदौलत हम सुन रहे हैं, परमात्मा की बदौलत हम देख रहे हैं, परमेश्वर के कारण हमारी सारे शरीर के जितने भी अंग हैं प्रत्यंग हैं वो काम कर रहे हैं। तो किसकी भक्ति करनी चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का ही सुमन करना चाहिए। इसलिए गुरुजी ने कहा, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे क्या है, सगल पसारे। क्या है, सगल पसारे। जितना भी सगल पसारा है, अब ध्यान से सुन लेना है, करना है हमने, ऐसे सुन सुन के भागना नहीं है यहां से। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के बिन झूठे सगल पिसारे। गुरुजी ने सारी आरती के अंदर नाम ही नाम बता दिया है, बिन नाम के बिना कुछ भी नहीं है। अब ये सवाल उठता है, वो नाम कौन सा है, अब ये ध्यान से सुनिए। वो नाम कौन सा है जिसके बिना सब कुछ झूठा है, वो नाम कौन सा है जिसके होने से हम हैं, वो नाम कौन सा है जिसके ना होने से हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो कौन सा नाम है, कौन सा नाम है,
ये नाम नहीं है जिसके आज फैशन चला हुआ है। फलां गुरु 7 शब्दों का नाम देता है, दूसरा गुरु 5 शब्दों का नाम देता है, तीसरा गुरु 3 शब्दों का नाम देता है, कोई गुरु 2 शब्दों का नाम देता है। इन रफड़े में मत पड़ना, इस रफड़े में मत पड़ना। शब्द ना 7 है, ना 5 है, ना 3 है, ना 2 है, शब्द एक है, एक ही शब्द है। इसलिए कहा गुरुजी ने, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और दूजा काहे सिमरिए जो जन्मे ते मर जाए। जो जन्मता है, जो मरता है, जो अपना रंग बदलता है, जो अपना रूप बदलता है, जो अपना आकार बदलता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, प्लीज भाई, जो अपना स्वभाव बदलता है। देखो मैंने कितनी बातें आपको बताई। आप जब भी भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, प्रशस्त होते हैं, तो ये चीजें नोट करनी है। परमेश्वर की क्या पहचान है? परमात्मा अगर अभी यहां पर आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? हम सोते हुए अगर भगवान हमारे पास आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? तो क्या पहचान है परमात्मा की? और गुरुजी की पावन पवित्र वाणी में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की गुरुजी ने पहचान बताई है कि परमात्मा का क्या कैसा है। परमात्मा सर्वव्यापी, सबसे न्यारा, ऐसी लीला है अपरंपारा। परमेश्वर सर्वव्यापी भी है और सबसे न्यारा भी है। परमात्मा जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। परमेश्वर परमेश्वर ही है, परमेश्वर की तुलना में कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी ने अपने आप को भी नहीं कहा, यही कहा कि परमेश्वर की एक परिभाषा है, ये कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ परम तत्व, कि परमात्मा सर्वव्यापी भी है, सबसे न्यारा भी है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है गुरुजी के कहने के अनुसार, तो फिर यहां भी होगा जहां हम बैठे हैं। क्यों नहीं होगा? यहां पर होगा। आपको नजर आ रहा है कहीं? किसी को नजर आता हो या नहीं आता हो, लेकिन मुझे नजर आ रहा है। या फिर जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो, हम परमेश्वर को खुली आंखों से देख सकते हैं। सभी संत महात्मा ये कहते हैं कि आंखें बंद करके देखो। मेरा थोड़ा सा विचार इससे डिफरेंट है। मैं कहता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आंखें बंद करके बाद में देखना, पहले खुली आंखों से पहचान करो। पहले खुली आंखों से, ये जो हमें आंखें दी हैं, इससे संसार भी दिखता है, इससे निराकार भी दिखता है, इससे रचना भी दिखती है, इससे रचना करने वाला भी दिखता है। इन आंखों से दृश्य भी दिखता है और दृष्टा भी दिखता है। इन आंखों से खत्म होने वाला भी दिखता है और इन आंखों से अजर अमर और अविनाशी जो परम तत्व है वो भी दिखता है। तो इसलिए सबसे मैं ये विशेष संदेश देना चाहूंगा, आज के जो सत्संग में सभी आए हैं, आप किसी भी गुरु को मानते हो उसी को ही मानते रहो, किसी मिशन से जुड़े उसी से जुड़ते रहो। कोई कुछ भी बदलने की जरूरत है, लेकिन जरूरत, सबसे जरूरत है वो है अपने विचारों को बदलने के लिए। अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, अपने अंतःकरण को बदलने की जरूरत है, अपने आइडियोलॉजी को बदलने की जरूरत है। तो तब जाकर हमारा रूपांतरण होगा। अगर बाहर से तो आप बदल गए, बाहर से तो हम अपना कुछ ना कुछ तौर तरीका करके हमने दिखा लिया कि हम धार्मिक हैं, हम गुरु को मानते हैं, हम बाहर मुखी कर्म क्रियाएं करते हैं। उससे आपका ये तो पता चल गया कि आप बाहर से धार्मिक हैं, आप बाहर से गुरु को मानते हैं, लेकिन सवाल बाहर का नहीं है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ये सारी दुनिया से ओझल हो जाते हैं। ये जो दृष्टिमान जगत है से ओझल हो जाते हैं। हम आंखें बंद कर देते हैं। हम किसको देख रहे हैं अपने अंदर आंखें बंद करके? हमने कभी भगवान को देखा ही नहीं है, हमें परमेश्वर की पहचान ही नहीं है, तो हम आंखें बंद करके जाएंगे कहां? तो इसलिए मात्र आंखें बंद करके बैठ जाना, किसी को देख के आंखें बंद करके बैठ जाना भी बंदा भक्ति कर रहा है। ये तो कोई जरूरी नहीं है आंखें बंद करके कोई भक्ति कर रहा हो सकता है किसी के घर में चोरी करने की प्लानिंग कर रहा हो आंखें बंद करके, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या कोई और सोच रहा हो, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहा हो, तो मात्र आंखें बंद करके बैठना भक्ति नहीं है। भक्ति वो होगी, पहले आप परमेश्वर को जानोगे, पहले आप परमेश्वर को पहचानोगे, पहले आप परमात्मा की पहचान करोगे, पहले आप परमेश्वर को खुली आंखों से देखेंगे। किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी ने
पावन पवित्र वाणी में यह संदेश दिया है। आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो मैं कह नहीं सकता, या पढ़ा भी होगा उसके ऊपर आप चले या नहीं, वो आपका अपना विषय है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट तौर से बताया है, मैं जो अपनी बात को कहने जा रहा हूं, ये कहा है, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। कहा ना ऐसा? आप लोग सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सब पढ़ते हैं वाणी। भगत जी बैठे हैं हमारे यहाँ, रोज पढ़ते हैं। बिन देखे उपजे नहीं आशा, जब तक आपने देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है परमेश्वर को, जाना ही नहीं है, पहचान ही नहीं की, तो फिर किससे मिलेंगे आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे कैसे मिलेंगे? मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको कैसे मिलूंगा? हमारे महात्मा जी बैठे हैं, जयब सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, जब इन्होंने मुझे देखा ही नहीं है, मैंने इनको देखा ही नहीं है, ये चाहे मेरे पास ही बैठे रहे, ना ये मेरे को पहचान सकेंगे और ना मैं इनको पहचान सकूं। और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व हमारे इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बता दूं कितना नजदीक है। जो आप ये श्वास ले रहे हो ना, श्वास ले रहे हैं, इन श्वासों के भी नजदीक है। इन श्वासों के ऊपर भी अगर परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर की कृपा से हम लोग श्वास ले रहे हैं। तो इसलिए बिन देखे उपजे नहीं आशा, दो दिशे सो सकल विनाशा। जो दिख रहा है, जो भास रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, ये संसार है, संसार है, लेकिन वास्तव में ये संसार नहीं है। क्योंकि जो जन्मता है, मरता है, बदलता है, रंग रूप आकार बदलता है, प्रभाव स्वभाव बदलता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए एक पहचान गुरु जी ने और बताई है। मैं आज गुरु जी की वाणी के ऊपर इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आप इस चीज को समझें। ये करने धरने का मार्ग नहीं है। परमात्मा हमारी कोई पूजा का भूखा नहीं है, परमात्मा हमारे किसी फल फ्रूटों का भूखा नहीं है। तो परमेश्वर किस चीज का भूखा है? किसी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है, सर्वव्यापी है, कहीं से ना आता है ना कहीं जाता है। तो इसलिए गुरु जी ने बताया, काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। बहन जी बैठ जाओ, ये पहचान है। ध्यान से सुनो ये बात, ये ध्यान से सुननी है। ये परमात्मा की पहचान है। ऐसा ना हो तुम किसी और ही चीज को भगवान मान के सोच रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। क्या पहचान है? काटा कटे न आत्मा, पानी सके न गाड़, रविदास वायु सुकात ना, आग सके ना जाड़। अब देखो, परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा एक विशाल समुद्र है, आत्मा एक बूंद है। परमात्मा विराट है और आत्मा सूक्ष्म है। ये डिफरेंस परमात्मा में और आत्मा में है। सो अब जैसा परमात्मा है वैसी ही आत्मा है। भाई परमात्मा का जो अंश है, तो जैसा परमेश्वर है वैसा ही आत्मा है। तो अब आत्मा की जो पहचान बताई है, भाई आत्मा एक ऐसी हस्ती है। आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति तो शरीर धारण करता है, जन्मता है, ये मरता है, ये बदलता है। तो इसलिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक हस्ती है, एक शक्ति है। व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। और वो ऐसी शक्ति है अब जो गुरु जी ने बताई है, काटा कटे ना आत्मा। आत्म शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। अब ये परमात्मा की पहचान है, ये आत्मा की पहचान है। अब इसको छोड़कर आप अपनी बनाए हुए फैशनों को ही परमात्मा समझ रहे हो, इंसान की बनाई हुई चीजों को ही परमात्मा समझ रहे हो, इंसान की बनाई हुई कल्पना को ही परमात्मा समझ रहे हो, तो इसमें सदगुरु का कसूर नहीं है, इसमें संतों का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है। जिसमें हम सदगुरुओं ने हमें कोई और मार्ग बताया था और हमने अपना कोई नवाई फैशन बना लिया। और आज आप देख रहे हैं, जिस घर में जितने लोग होंगे, जितने मेंबर्स होंगे, उनके सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन
परमेश्वर के अनेकों रूप हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, आकार हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। और वो कौन है? आपको आप प्रभु, आप पूर्ण रहा, पूरे का पूरा एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट एंड एवरीवेयर, सब जगह पूरे का पूरा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अंबाला में कुछ और है और दिल्ली में जाकर कुछ और हो जाएगा, भारत में कुछ और है, इंग्लैंड में जाकर कुछ और हो जाएगा। नो, सब जगह एक जैसा, पूरे का पूरा। आप प्रभु, आप पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय। सारे का सारा दृष्टिमान जगत है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर की सल्तनत है, ये सब परमेश्वर का साम्राज्य है, ये सब परमेश्वर की कायनात है। लेकिन परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। ये जो रचना है, ये रचना बदलती रहती है। आप पे आप प्रभु, आप पूर्ण रहा प्रभु व्याप, अनेक विस्तार एक से भय, जब एक आराधा तो पराछत भय। जब आप एक को जान लोगे, हम ये जान लेंगे हम सबका परमपिता परमेश्वर एक ही है। अब अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे, लोको भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे हो सब भाई। खालक खलक का मतलब क्या होता है? रचना और रचना करने वाला, दृश्य और दृष्टा, देखने वाला और दिखने वाला, ये सारे पंजाबी में इसको कहते हैं एक मिक हैं, एक रस है, एक दूसरे के ओत प्रोत हैं। परमेश्वर में सृष्टि है, साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है, मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मेरे में है, हम सब परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम सब में है। जब आप इस तरीके से समझोगे, गुरुजी ने कहा समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न है। ये नहीं कहा गुरुजी ने इसकी कि तुमने ये करना है, वो करना, दिस दैट, ये नो। अगर आप गुरुजी के सच्चे अनुयायी हो, सच्चे सिपाही हो, तो उसी चीज की मानना है, उसी रास्ते पे प्रशस्त करना है जिस रास्ते पर हमारे सदगुरुओं ने बताया है। तो ये मैंने आपको परमेश्वर की पहचान बताई है। तो इसलिए सदगुरु को जब याद करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही याद आ जाएगा। सदगुरु को जब हम ध्यान करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही ध्यान आ जाएगा। राम जी ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, गुरु रविदास ने कहा, गुरु गोरक्षनाथ ने कहा, कबीरदास ने, गुरु नानक साहब ने, सब ने सदगुरु को ही श्रेष्ठ बताया है। सारे जितने भी हमारे दुनिया के पंथ हैं, ग्रंथ हैं, संत हैं, सब सदगुरु को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई किसी देवी देव की पूजा करता है, वो आपका अपना विषय है। लेकिन सभी देवी देवों ने, सभी ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबर वाले अवतारों ने सदगुरु को ही श्रेष्ठ बताया है। सदगुरु वो चादर है, वो रहमत की चादर है, जो इस चादर के नीचे जो आ जाता है वो मालो माल हो जाया करता है। सदगुरु वो सुगंधी है, जब इसकी सुगंधी हमारे अंदर आ जाती है, हम इसकी सुगंध को ले लेते हैं, इसका रहमो कर्म के हम भागीदार बन जाते हैं साथ संगत जी, तो हमारा जीवन बाहर का और अंदर का रूपांतरण हो जाता है। सदगुरु वो ज्ञान का भंडार है। जब हम अपने प्रेरणा के स्रोत से जुड़ जाते हैं तो हमें ज्ञान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज्ञान स्वतः हो जाएगा जब हम अंदर से जागृत होंगे। जितना बाहर से आप जागृत हैं, इससे ज्यादा अंदर से जागृत होंगे, क्योंकि सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो बीज है वो आपकी आत्मा है, और वो आत्मा आपके अंतकरण में है, अंतर में है। तो अंतर्मुखी होना होगा, अंतर्मुखी चलना है। बाहर बहुत भाग लिए हैं, बाहर बहुत भाग दौड़ कर ली है, बात दुनिया के बहुत रसा स्वादन कर करके देख लिए हैं, कहीं भी संतुष्टि नहीं हुई। बाहर सभी रिश्ते नातों को मिलकर देख लिया, कोई भी अपना नहीं बना है। बाहर सब दुनिया के पदार्थों को चख कर देख लिया, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा है। तो आज यहां से यही सीख लेके जानी है, सदगुरु के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर सदगुरु
आप संभाले। मैंने सदगुरु को याद करना है और सदगुरु मुझे आप संभालेगा। मैं जहां पर भी हूं, मेरा सदगुरु, हमारा सदगुरु, मेरा मेरा नहीं, हम सबका, आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा। कोई किसी विशेष जाति का गुरु नहीं होता, किसी विशेष धर्म का गुरु नहीं होता। जो सदगुरु होता है वो सबका होता है, सबका होता है, और सब सदगुरु के होते हैं। आदि अंत एक अवतारा, सोई समझियो गुरु हमारा, हम सबका है। गुरु जी ने, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, यह नहीं है कि किसी एक जाति को उपदेश दिया है, नो, चारों के चारों वर्णों को सांझा उपदेश दिया है। इसीलिए कहा गया कि आदि अंत एक अवतारा, आदि अंत सब जितने भी काल थे उसमें सदगुरु आता रहता है, मनुष्य का रूप धारण करके आता रहता है, और हम उसको एक आम आदमी समझते रहते हैं। यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। और ये भी ध्यान सुनना है, हमारा सदगुरु, हमारा पथ प्रदर्शक तत्वदर्शी होना चाहिए, आत्मदर्शी होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्म वेता होना चाहिए। और आजकल तो आप देख रहे हैं गुरुओं की एक ऐसी बाढ़, जैसे बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है, ऐसी आई हुई है।